को दिए थे, अब जो पैसा आ गया वो तो आ गया, आने वाला पैसा इन कंट्रियों से धीरे 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 स्लो होगा। और अगर मतलब जो अगर मान लीजिए मैंने 600 बिलियन कमिट किया, 100 दे दिया, अब अगले 100 बिलियन मुझे डालने, तो आई विल स्टार्ट, बस 100 नहीं है 50 है, 1 महीने में नहीं दूंगा, 3 महीने में दूंगा, मतलब इट विल स्टार्ट स्लोइंग डाउन. So what does that mean? The amount of cash entering American systems will be less. और अभी मैंने आपको बताया 72 बिलियन निकल गया केवल आपके 48 घंटे में. तो कैश का इनफ्लो इनटू सिस्टम विल रिड्यूस एंड ग्रेजुअली द कैश फॉर आउटफ्लो फ्रॉम सिस्टम विल इंक्रीज. सो यू विल हैव अ डबल वैमी हियर. आपका कैश का इनफ्लो धीरे धीरे जो प्रेडिक्शन है वो घटेंगे, और जो आपका अनप्रेसिडेंटेड कैश आउटफ्लो होगा, और आप लोगों को कैश देने नहीं कर सकते. यू हैव टू गिव देम कैश इफ दे वांट टू कैश आउट. आप क्या कर सकते हो, ये रूल है. और चिंता का कारण है, चिंता का कारण जरूर है. भारत में भी हमारी गिरावट आई है, बट आई थिंक अराउंड 0.5 और 0.7%, जो रिलेटिवली काफी कम है, रिलेटिवली काफी माइल्ड शॉक मैं मानूंगा इसको. और जो रुपी है, रुपी स्टिल होल्डिंग टाइट अगेंस्ट डॉलर. कोई मेजर डिविएशन मुझे रुपी डॉलर रेट में अभी तो नहीं मिला, अब आने वाले टाइम में क्या होगा. बट दीज आर टू मेजर फैक्टर्स विच कैन ऑफ से ठीक है. और अगर मैं अपने जुलाई की बात करूं, आई थिंक जुलाई में वी गॉट वन ऑफ द हाईएस्ट FDIs. आई थिंक FDI जो आया अपना जुलाई में, वी गॉट अराउंड $5.7 बिलियन, जो पिछले 5-6 महीनों में 2 क्वार्टर में हाईएस्ट था. तो हमारे पास पैसा तो ठीक ठाक आ रहा भारत में, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो ट्रम्प हरकतें कर रहा है, पैसा भारत में भी आएगा. ऐसा नहीं भारत में नहीं आएगा, भारत में भी आएगा. भारत के साथ ये जो ट्रेड डील में ये पंगे कर रहे हैं, और ये जो भारत ने अपनी ऑयल की और अपने ट्रेड की रिटेंडेंसी दुनिया भर में ढूंढ रहा, विच इज अ वेरी गुड एंड स्मार्ट मूव ऑन द बिहाफ ऑफ भारत. अब हमें यही करना चाहिए कि हम इनके भरोसे हम आश्रित नहीं रह सकते. क्योंकि आज जो चीजें हैं, जब मैं इनका अध्ययन करता हूं ना, मेरा दिमाग रुक जाता है. माई ब्रेन स्टॉप्स बिकॉज आई एम नॉट एबल टू. मतलब जब संजय जी से पीछे बात हो रही थी जयपुर डायलॉग पे, तो एक बड़ी अच्छी हुई, कह रहा कि यार लोग कहते थे ट्रम्प्स मैडनेस एज अ मेथड, बट व्हेन आई लुक इनटू इट, जो नंबर सामने आते, मतलब आपका दिल या रुक जाता है, योर स्टंट. मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपको क्या बताऊं. मुझे समझ नहीं आ रहा कि मतलब इज देयर अ मेथड अराउंड दिस, और दिस इज शेयर मैडनेस. देखिए, भारत ने अपने ऑयल की और अपने ट्रेड की व्यवस्थाएं दाएं बाएं कर ली है, राइट. और अगर आज मैं देखूं, भारत एक ऐसा मार्केट है जो इतने बड़े वेस्टर्न शॉक के बाद भी रिलेटिवली इंसुलेटेड है. भारत में कुछ ज्यादा पंगा हुआ नहीं, कोई ज्यादा. हाँ, आप में से कुछ भाइयों का पैसा वैसा जरूर लॉस हुआ, माय अपॉलॉजीज फॉर दैट, बट दिस मैन इज क्रेजी. क्या करे, भारत में इतना ज्यादा प्रॉब्लम हुई नहीं. एंड तो अब सवाल ये आता है कि ये आदमी ऐसा क्यों कर रहा है. यार मैं बार बार सोचता हूं, मैं स्टिल आई डोंट नो, ये आदमी ऐसा करता क्यों है, इसका लॉजिक क्या है. कुछ लोग कहते हैं कि ये इंटेंशनल है, ये फेड रेट को फोर्स कट कराना चाहता है मार्केट पैनिक के. देखो, जब मार्केट में पैनिक आता, आपको फेड रेट को कट करना पड़ेगा. फेड रेट कट होगा तो पैसे की अवेलेबिलिटी और कॉस्ट ऑफ मनी ब्रिंग्स डाउन. उससे लोग खपत करते हैं, उससे लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, मतलब सर्कुलेशन ऑफ मनी बिकम्स बेटर. और अमेरिकन इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन कंज्यूमरिज्म, सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ. और आज आने वाले 10 साल की का खर्चा आज करो और 10 साल तक किस्तें करो. तो one reason can be that. These are again there. I'm not saying this is the reason. I'm saying what can be the reason, because I am not able to fathom this thought. Why is he doing? दूसरा ये भी हो सकता है कि पंगा तो कर दिया, अब पंगा कर दिया, वाट लग गई, अब सिंपल तरीका है डीप स्टेट पर डाल दो, बोल दो डीप स्टेट ने करा. क्योंकि डीप स्टेट तो अब मतलब करे ना करे, डीप स्टेट पर तो डाल ही सकता है. कोई लोग का ये भी मानना है, कुछ लोग का, देखिए ये सारी थ्योरीज है जो आई कैन नॉट से यू कि भाई ये राइट है या गलत है. ये कुछ लोगों का ये भी मानना है कि क्या कुछ हेज फंड्स ने बहुत बड़ा गेम खेला है, क्या कुछ हेज फंड्स ने बड़ा एक अनहोली अलायंस बना के, जिसमें ट्रंप भी शामिल है, क्या ये सारा लफड़ा शुरू किया है, राइट. या क्या ये एक ग्रेट रिसेट की ओर जा रहे हैं. सम पीपल इवन थिंक दैट ट्रंप इज प्लानिंग अ ग्रेट रिसेट.
बट आई डोंट नो, ये 4-5 चीजें हैं जो मार्केट में घूम रही है, जो मैंने भी सोची है, जो इधर उधर से भी सुनने में आ रही है। बट कुछ भी कहिए जनाब, मैं ये जानता हूं, हमें हमें डेड इकोनॉमी बोला था, हमें टेरिफ से धमकी देने की कोशिश की थी, हमें बोला रशियन तेल खरीदोगे तो हम तुम्हारी ऐसी तैसी कर देंगे, अननोन टेरिफ लगाएंगे। बट आज वास्तविकता ये है, अमेरिकन क्रेडिबिलिटी हैज टेकन अ हिट बाय $1 ट्रिलियन, और ये हिट सबसे बड़ा है। इस हिट को दुनिया देख रही है, इस हिट को दुनिया मान रही है और जान रही है। $1 ट्रिलियन इज अ लॉट एंड लॉट ऑफ मनी। अब छोड़ो यार अमेरिका को, तेल लेने गया, भारत को क्या करना चाहिए? सबसे पहले भारत को अपने डॉलर को पूरा पूरा हेज कराना चाहिए। डॉलर शुड हेज इट्स डॉलर, इंडिया शुड हेज इट्स डॉलर रिजर्व्स। चाहे ₹2 महंगा भी पड़े, बट अपने डॉलर रिजर्व्स को हेज कराइए, सो दैट आवर डॉलर्स आर सेफ। इंडिया शुड काइंड ऑफ डू मोर ऑफ रुपी ट्रेडिंग, जिसके साथ भी हो सकती है। डॉलर ट्रेडिंग को अवॉइड कीजिए। अभी गोल्ड खरीदने का टाइम। आप बोलोगे गोल्ड इतना महंगा, बट फॉर इंडियाज पर्सपेक्टिव, लुकिंग एट दिस फियास्को, इट मे बी द बेस्ट टाइम टू स्टिल बाय गोल्ड फॉर इंडिया, राइट? और ये जो ब्रिक्स के देश हैं, या जो भी नॉन अमेरिका समीकरण है जिसमें अमेरिका नहीं है, उनसे अपना व्यापार बढ़ाना पड़ेगा। बट ऑफकोर्स यू हैव टू हैंडल चाइना, यू हैव टू मैनेज चाइना, और चाइना आपको करने नहीं देगा, वो सब मुझे चीजें पता है। बट कैन वी काइंड ऑफ रियली डू दैट कि जो ब्रिक्स के देश है, जो नॉन अमेरिकन समूह है, क्या हम उनके साथ व्यापार अभी बढ़ा सकते हैं? और एक हमें जो अमेरिकन फंड्स का यहाँ पैसा लगा है, म्यूचुअल फंड्स का यहाँ पैसा लगा है, देखिए क्या होता है जब पैनिक आते हैं तो ये एकदम पैसा निकालते हैं। उस पैसे निकालने से बहुत नुकसान होता है। तो एक व्हाट इंस्टीट्यूशनल फायरवॉल लगानी पड़ेगी, which will watch, which will warn, and which will take appropriate measures on the fly to prevent this sudden, what do you call, when people suddenly want to take cash out from your economy because of what is happening there. आगे का रास्ता क्या है? आगे का रास्ता सिर्फ आत्मनिर्भर भारत है। आगे का रास्ता सिर्फ मेक इन इंडिया है। आगे का रास्ता सिर्फ इन्हीं तरीकों से है, और कोई रास्ता नहीं है। आत्मनिर्भरता, मेक इन इंडिया, मिनिमम फॉरेन डिपेंडेंस, मिनिमम डिपेंडेंस ऑन एक्सपोर्ट ट्रेड, मैंने करी है, बट मिनिमम डिपेंडेंस ऑन एक्सपोर्ट ट्रेड इज हाउ इट इज गोइंग टू काइंड ऑफ हेल्प यू। अगर हम इन चीजों पे काम नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं हमें दिक्कत देंगे। बाकी देखिए, मुझ जैसे व्यक्ति हैं, जो मेरे जैसे लोग हैं, जो देश और धर्म का काम करते हैं, भाई हमारी नजर पाकिस्तान पे हो, चाइना पे हो, या अमेरिका में हमारा जो कांड हुआ, ये जो इकोनॉमिक सुनामी आई है, इस पे हो, हमारी नजर हर एक पे रहती है। और मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं इसको फटाफट आपके लिए डिकोड करूं। कई बार तो खबर आती, मैं नोटिस भी नहीं देता। आई जस्ट कम एंड डिकोड इट बिकॉज आई वांट यू टू बी अहेड ऑफ द कर्व। आई डोंट वांट यू टू पैनिक, आई वांट यू टू अंडरस्टैंड। मैं अपने एनआरआई भाई बहनों से भी कई दिनों से कह रहा हूँ, स्टार्ट थिंकिंग। कहते हैं कहावत इंग्लिश में, मेक हे व्हाइल द सन शाइन्स। तो मतलब आप सोचिए, यू आर द बेस्ट जज, मैं आपको क्या बताऊं। बट इसका इम्पैक्ट यूरोप में भी सब्सटेंशियल पाया गया। बट अगर मैं देखूं इसका इम्पैक्ट इंडिया में कितना है, हार्डली एनी इम्पैक्ट। यूरोप लॉस $300 बिलियन ऑल्सो। तो ऐसा नहीं यूरोप में इसका एक इम्पैक्ट नहीं गया, यूरोप में सब्सटेंशियल इम्पैक्ट, बट इंडिया आता आता कि इम्पैक्ट मर गया। तो चीजें थोड़ी आउट ऑफ कंट्रोल है, चीजें थोड़ी अच्छी नहीं है, बट ठीक है, अब जो भी है उनके साथ लड़ना तो पड़ेगा, मैनेज तो करना पड़ेगा। बाकी द सुमित पी शो में भारत विचार पे विल कीप यू अहेड ऑफ द कर्व, दैट इज माय प्रॉमिस। आई हैड माय सजेशंस, क्या करना चाहिए, क्यों हुआ, कैसे हुआ, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। आई एम ट्राइंग टू पुट एवरीथिंग इन अ कैप्सूल एंड इन अ वेरी इजी मैनर। मैं आपको समझाऊं क्या हो सकता, क्या नहीं हो सकता। और अपने भाई बहनों से भी निवेदन है